मेजर आस वो पहले ही जख्मी है। कुछ रहम करे। वो बेवकूफ़ है, नादान है। मैं उसे समझाऊंगी। बच्ची मर जाएगी। मैं बुशरा ने जैकेट चढ़ाकर मौसू में पिस्टल घुसाते मेजर आस से मिन्नत भरे अंदाज में कहा। बच्ची नहीं है वो बच्ची नहीं, पूरे 19 साल की एक बालिग लड़की है। उसे नहीं पता कि वो सारे सबूत उसके मुल्क के लिए, उन मासूमों के लिए कितने हैं मैं, जो यतीमी मस्कीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कचरे से उठाकर खा लेते हैं, नहीं तो सो लेते हैं। वो बच्ची है जो मेरे मुकाबिल खड़ी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो समझती क्या है खुद को? मैंने इतने बड़े बड़े दुश्मन टिकाने लगा दिए, इस पर लास्ट भर की लड़की की ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगा। वो गुस्से से भड़क उठा। वो कल का पूरा दिन और रात बन रही थी। दिन चढ़ने वाला था। उससे गोली लगी थी। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। मैवरिक की लोकेशन मुझे पता चल गई है। उसका जो साथी हमारे बंधु ने पकड़ा था, कल उसी का मुंह खुलवा कर आ रहा हूं। सब उगल चुका है वो। मैं वहां जा रहा हूं। पुलिस मेरे साथ होगी। और नस तुम लाहौर सेंट्रल जेल की इंफॉर्मेशन देते रहना कि वो खुफिया रास्ता मिला पुलिस को कि नहीं। उससे लैपटॉप पर बिजी अनस से कहा। पुलिस कल रात ही उनको फरार होते दोबारा गिरफ्तार कर चुकी है। वो रास्ता भी मिल चुका है। अनस उसकी जानिब देखे बगैर सपाट अंदाज से बोल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? टाइगर धाड़ा। उसका मिजाज वैसे ही गर्म था। सॉरी सर। अनस अब भी सपाट चेहरे के साथ सर झुकाए बैठा था। उसका टाइगर की बजाय सर कहकर बुलाना ही उसकी नाराजगी का इजहार था। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? उसका बस नहीं चल रहा था। आज सबका खून पी जाए। कुछ नहीं सर। अनस ने संजीदगी से कहा। बस मैं मर जाऊं, तुम सब खुश हो जाओ। अजीब चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो रहा था वो। वो जो अंदर थोड़ी सांसें ले रही है उसका सोच लेना, मर जाएगी वो भी। उसके बाहर जाते कदम अनस के जुमले से बंध गए थे। वो वापस पलटा। मैं जालिम लग रहा हूं तुम लोगों को? उसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही? वो उनके रवैये से ही अंदाजा लगा पाया था। जो समझना है समझो। मैं गद्दार को उसकी सजा दे के रहूंगा। वो जा चुका था। फिर ये हुआ कि नीलम की मदद के बगैर ही मैवरिक भी गिरफ्तार हो गया। और सीआईए के 2 जासूस भी दोबारा पकड़े गए थे। मगर उनके खिलाफ सिर्फ एक बयान के सिवा कुछ नहीं था। मैवरिक की गिरफ्तारी ने मीडिया पर हलचल मचा दी थी। क्योंकि मेजर आस ने उसमें पुलिस को भी शामिल कर लिया था। अमेरिका की जानिब से सबूत मांगे जा रहे थे। आज भी मेजर आस की हेडक्वार्टर तलबी हुई थी। वो चाहता तो नीलम की हरकत बता देता। मगर ये कौन यकीन करता कि वो लड़की इस हद तक जा सकती थी। उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। सब कुछ एक जान बची थी। वो भी। वो सोफे पर टांग पे सार कर बैठा था जब अनस उसके पास आया। मेनाज को असद जुबैर लगारी ने अपनी सिक्योरिटी में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा नहीं है। इतने आराम से उसने बम फोड़ा था। क्या? मेजरास के उसके लफ्ज़ में क्या कुछ नहीं था। वो गायब हो चुका है। वो कहाँ गया? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एयरपोर्ट का अमला भी नहीं बता सका। अनस मजीद बोला तो मेजरास झटके से उठा और तहखाने की जाने पड़ा। वो जो 3 दिन 2 रातों से यहाँ कैद थी, बेहोश पड़ी थी। वो तो मेजर आस के फेंके जाने के बाद चंद लम्हों बाद ही होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। वो जारखाना तेवर और गुस्से से फट्टे दिमाग के साथ उसकी जाने पड़ा था। उठो। ऊंधी पड़ी नीलम को उसने बाजू से पकड़ा तो वो ऐसे झूली जैसे कोई कपड़ा पकड़ लिया हो। नीलम। नीलम। 1 2 3 बार पुकारा मगर बेसुध। वो उस पर तशद्दुद करने की बात कर रहा था और अब उसकी हालत देखकर वो तशवीश में मुब्तला हो चुका था। क्यों करती हो तुम ऐसा? उससे बेबसी से उसके लागर वजूद को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैम बुशरा। वो चिल्लाता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था। नीलम का कुठड़ी बना वजूद उसकी बाहों में झूल रहा था। प्लीज आप अपनी लेडी डॉक्टर से रब्ता करें। इसे होश नहीं आ रहा। वो उससे अपने कमरे में ले आया था जो कुछ देर पहले हीटर की बिना पर वो गर्म कर चुका था। मैं बुशरा सर हिला कर निकल चुकी थी। मेजर हाथ से कंबल उसके ऊपर अच्छे से लपेट दिया और उसके सरहाने बैठ गया। उसका चेहरा फीका पड़ रहा था। होंठ ठंडे नीले हो रहे थे। अजीब दोराहा था। वो गलत भी थी और मसलूम भी। मेजर हाथ से बेख्तियार उसके बाल संवारे। अनस खांसता हुआ अंदर आया। जब मेजर हाथ से काटदार नजरों से उसे देखा। वो मैं समझा आप बिजी हैं। अनस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह थी मेजर हाथ अच्छे से जानता था। लेडी डॉक्टर ने आते ही उनको बाहर भेज दिया था। लड़की को वीकनेस बहुत है और गोली का जख्म भी अभी नहीं भरा।
सर पर, कमर पर, गर्दन पर बहुत जख्म है। क्या तशद्दुद किया है? कोई मुजरिम है? उन्होंने मैम बुशरा से पूछा, जबकि पास मेजर आस और अनस भी खड़े थे। नहीं, एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुई है। उन्होंने बात संभाली। ठीक है, आप इनकी खुराक का ख्याल रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अकल ठिकाने आई है कि नहीं? मेजर आज से कैप्टन नीलम से पूछा, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसे नफ़ी में सा हिलाया। मेजर आस आगे बढ़ा, उसका बुखार चेक करने की गर्ज से उसके माथे पर हाथ रखा, जिसे नहायत नागवारी से नीलम ने झटक दिया, जबकि उसकी पुरहिद्दत पेशानी की जलन मेजर आस से अपनी हथेली में महसूस की थी। ये हमदर्दियाँ मत जिताए, वो चीखी तो मेजर आस से कानों में उंगलियां ठोंस सी, जबकि वो खांसने लगी थी। मेजर आस से पानी का ग्लास भरकर उसके हवाले किया था। वो खांस खांस कर सुरख हो चुकी थी। मेजर आस से ग्लास उसके आगे किया, जिसे पूरी कुव्वत से उससे फेंका था। मेजर आस को उससे यही तवक्का थी। उसकी जगह कोई और होता तो गुस्से से उसे दूर रखता, मगर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। 2 घंटे बाद मैम बुशरा उसके कमरे में आई थी। उसे उठने का इशारा किया और उसके पीछे ही मेजर आस और अनस भी आए थे। साथ उनके 4 और आदमी थे, एक वही लेडी डॉक्टर भी और वकील साहब भी। सबकी मौजूदगी ने नीलम को हैरान कर दिया। वो उठकर तो बैठ चुकी थी, बाकी सब अनस की खींच खांच कर लाई गई कुर्सियों पर बैठ गए थे। वकील साहब ने कैप्टन नीलम के चेहरे के जख्म देखते सर पर दुपट्टा जमाई खड़ी मैम बुशरा को देखा। लड़की की मर्जी शामिल है। पहला निकाह होगा जिसमें लड़की ने लड़के के साथ जबरदस्ती की है। मेजर आस के पास खड़े अनस का मुंह बंद नहीं हो रहा था। मेजर आस से मुक्का उसकी पीठ में चढ़ा। आउच! कुछ कहा आपने बेटा? वकील साहब ने अनस से पूछा। वो मैं कह रहा था लड़के से भी मर्जी पूछ लें। उसका मसला सुनकर गवाहान खीखी करने लगे थे। यहाँ दस्तक करो बेटा। हो चुका आपका ड्रामा, चले बताएं कहाँ रखे हैं सारे सबूत। 1 घंटे बाद वो उसके सर पर सवार खड़ा था। ये कैसा निकाह था? हमने कबूल है कबूल है कबूल है तो बोला ही नहीं। एक और मसला बयान किया गया। टाइगर ने दांत पीसे। मैं बुशरा और अनस से मुंह पर हाथ रखे देख कहका जब्त किया था। अभी बोला तो है। टाइगर ने सबसे काम लिया। ना कोई गाना, ना कोई रेड ड्रेस, ना कोई ढोल, ना कोई मौलवी। ऐसे होती है शादी। वो उससे जानबूझकर सिच कर रही थी। आप उठ रही हैं कि मैं? वो अब उसे क्या धमकी देता जो ज़बरदस्ती उससे उसका नाम छीन कर ले गई थी और वो कुछ न कर सका था। चल रहे हैं। वो कंबल हटाकर खड़ी हुई थी। जब वापस आई तो ब्लैक ट्राउज़र पर रेड शर्ट और ब्लैक मेजर आस की जैकेट पहन रखी थी। दूसरों की चीजें वापस भी कर देनी चाहिए, अगर बंदा कभी हमदर्दी में दे ही दे तो। उसके बराबर कार में बैठता तनसिया बोला, ये किसी दूसरे की नहीं है, मेरे हस्बैंड की है, सुना आपने? वो जैकेट को मजबूती से थामे एक अदाज से बोली। ये ना सही, दूसरी वाली तो वापस कर दे। एक से गुजारा नहीं होता आपका। उसकी एक और जैकेट भी नीलम के पास थी। शुक्र करे मैं ये पहन आई, वरना आपकी तीसरी जैकेट भी मेरे पास चली आनी थी। वो उसकी डार्क ग्रे जैकेट की जानिब इशारा करते बोली तो वो पहलू बदल कर रह गया। जब भी उसे सर्दी लगती थी, मेजर आस की जैकेट हाजिर होती थी और फिर वो वापस भी नहीं मांगता था। जंगल में पहुंचकर पहले कदम पर ही वो रुक गई। अब क्या मसला दरपेश आ गया? वो उससे छुआ। नीलम आगे बढ़ी और उसके जैकेट की शर्ट में हाथ डाला। क्या कर रही हैं? वो झुंझलाया। सेलफोन निकाल कर उससे मेजर आस को देखा। आप जैसा बंदा भी कोट लगाता है, वाह क्या बात है। उस पर शोखियां सवार थीं। आए एक सेल्फी लेते हैं मेजर आस। वो ऊंचे से पत्थर पर बैठ गई। यहाँ हम पिकनिक पॉइंट पर नहीं आए हैं। वो सख्ती से बोला, जब तक हमारे साथ हैं जिंदगी को थोड़ा सा जी लें, वरना हमारे जाने के बाद हमें याद ही करेंगे। वो उसके मोबाइल फ़ोन के कैमरे में अपना चेहरा देखते बालों की आवारा लटें पीछे करती बोली। अल्लाह ना करे मेजर आस पर इतना बुरा वक्त आए कि आपको याद करना पड़े। वो उसके हाथ से सेलफोन ले चुका था। बुरा वक्त बताकर थोड़ी आता है। वो पत्थर से छलांग मारकर नीचे उतर चुकी थी। हाथ झाड़ते आगे बढ़ गई। मेजर आस भी उसके पीछे ही पहुंचा था। नीलम ने जगह तलाश की और मेजर आस को इशारा किया। उससे लकड़ी से सारा खुदाई की और कैप्टन नीलम बैठी उसे देखती रही। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की आपने, यहाँ सब कुछ छुपा दिया। अगर कोई शिकारी खोदता तो? वो उस पर बरस रहा था। आई एम सॉरी मेजर आस, आई एम रियली सॉरी। मेजर आस कुछ नहीं बोला। उसे हकीकतन उस पर बहुत गुस्सा था। उसकी लापरवाही अगर सबको ले डूबती
ये सारे सबूत गलत हाथों में लग जाते तो? जंगल की वीरानी मज़ीद बढ़ने लगी। सारे सबूत मिल चुके थे। मिनहाज की गिरफ्तारी के लिए पूरे मुल्क पाकिस्तान के सिवा सऊदीया, अफ़गानिस्तान और चंद 2 ममालिक और की पुलिस भी शामिल थी। आजकल मिनहाज इसहाक, जिसे हम आज कहते हैं, कि मीडिया पर बड़े चर्चे थे कि दूसरे मुल्क का मीडिया उसके प्लाज़ा की कवरेज कर रहा था। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये दौलतमंद दहशतगर्द और स्मगलर सऊदीया में पैदा हुआ। इसने अपनी ज़िंदगी के चंद साल भारत में भी गुजारे हैं और पिछले 3 साल से मुस्तकिल पाकिस्तान में मुकीम था, जिसकी बिना पर हमारे आईएसआई के नौजवानों ने इसे धूल चटा दी। हम कह सकते हैं वो जराइम की दुनिया का किंग ऑफ क्रिमिनल बेताज बादशाह है। आईएसपीआर की जानिब से बताया जा रहा है कि इस अनोखे और पुरअसरार मुजरिम की पुष्पनाही बहुत से ममालिक के सियासतदान कर रहे हैं। उसे छुपाया जा रहा है, मगर एक बात याद रखी जाए, हर मुजरिम को उससे किए की सज़ा मिलेगी। नाजरीन, मज़ीद वक्त हमारे साथ रहिए और देखिए एमास प्लाजा की तहसीन और आयश। मीडिया को खबर मिल चुकी थी। हर चैनल उसे अपनी पसंद का मसाला लगाकर पेश कर रहा था। कोई उसे जुराइम की दुनिया का बादशाह कह रहा था, तो कोई हुस्ने बेमिसाल, कोई दौलत के पहाड़ गिन रहा था, तो कोई मुर्दा ज़मीरों को जगाता उसे एक दहशतगर्द करार दे रहा था। नीलम ने सर्द आह भरते चैनल बदला। लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसे लगा ये आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब है। नीलम का दिल पसलियों में उछल पड़ा। उससे गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। लॉन्च में कोई नहीं था। माथे से पसीना साफ किया। कैप्टन नीलम, आर यू ओके? मैम बुशरा ने उसके चेहरे के उड़े उड़े रंग देखकर दरियाफ्त किया। हाँ जी, उससे थूक निकला। घबराई हुई लग रही हैं। वो सूप का प्याला उसे थमाकर बोली। नहीं तो। वो रिलैक्स हो गई। आज हमारा मौजू है एक दहशतगर्द, एक स्मगलर, एक अंडरवर्ल्ड का ब्लैक स्टार, जिसका असल नाम मिनहाज इसहाक है। क्या वजह थी कि इस कदर खूबरू नौजवान, पढ़ा लिखा शख्स इस कदर गिर गया? क्यों उसने अपनी ज़िंदगी तबाह की? इस शख्स का पुरस्कार किरदार हमारे नौजवानों को क्या इंस्पिरेशन देता है कि भाई वाह क्या हुस्न है, उस बंदे का क्या पर्सनैलिटी है, वाह क्या प्लाजा है, क्या स्टाइल है, जिंदगी हो तो ऐसी। एक जाना माना स्मगलर और दहशतगर्द, ये इंस्पिरेशन डेवलप करनी चाहिए हमें अपनी नौजवान नस्ल में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मूवीज़ के, ड्रामों के ये किरदार हकीकी ज़िंदगी में मुंह के बल गिरते हैं। आज नहीं तो कल, जब उनका ज़मीर जागता है तो फिर उन्हें सोने नहीं देता, जागने नहीं देता, खाने पीने जीने नहीं देता। हो सकता है, मुमकिन हो कि उसकी पुरस्कार शख्सियत के पीछे कोई दर्दनाक कहानी हो, मगर दर्द के बदले अगर हम दर्द ही देने लगे तो पूरी दुनिया उस दर्द को महसूस करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। खुशियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। दर्द के बदले दर्द दिया जाए ज़रूरी तो नहीं। खुद ना जी सको तो दूसरों को भी जीने ना देना कहाँ की इंसानियत है? हमें अपने लोगों में स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव किरदारों की आगाही बढ़ानी चाहिए। अगर कोई इंसान जुराइम की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गया है तो उसे एक रोल मॉडल की तरह फिल्मों, कहानियों और में दिखाने की बजाय उनका अंजाम दिखाया जाए और शौर पैदा किया जाए कि मुजरिम मुजरिम है, फिर वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उसे यहाँ नहीं, रोज़े महशर उसकी अदालत में तो पेश होना ही है, जहाँ सिर्फ इंसाफ होगा, हक की जीत होगी और बातिल का सर नीचा। जहाँ कुछ चैनल्स उसकी हुस्न, दौलत और ताकत के कसीदे पढ़कर मासूम ज़हनों को वर्गला रहे थे, वहीं एक आध चैनल हक़ाइक़ सामने रख रहा था, क्योंकि ये तो हकीकत थी कि ऐसे किरदार बहुत जल्द लिखारियों के ज़हन में एक नई कहानी तश्कील दे देते हैं और कहानियों में ऐसे किरदारों को रोल मॉडल दिखाना सरासर इंसानियत के साथ ज़्यादती है। नीलम की पुरसोच निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। उसे यकीन नहीं आया था कि वो उस जैसे दरिंदे और वहशी के साथ इतने दिन रह कर आई है और जान माल इज्जत समेत महफूज रही है। क्यों? कैसे? क्या वो वाकई ही एक पुरस्कार शख्सियत था? 10 दिन बाद शाम का अंधेरा फैलने वाला था। सूरज डूबने को बेताब नजर आ रहा था। मेजर आज खिड़की से बाहर का ये हसीन मंजर देख रहा था। टाइगर! नीलम की कंफ्यूज सी आवाज़ उसकी पुष्प पर उभरी, मगर पिछले 10 दिनों से जैसे वो उसकी आवाज़ पर कान लपेट लेता था, इस बार भी यही किया। वो उसे 10 दिनों से खामोशी की मार मार रहा था। उसके किसी सवाल का जवाब न देना, जहाँ उसे मौजूद दिखता वहाँ से गायब हो जाता। वो बात करने लगती, उठकर चला जाता। उससे पिछले 3 रोज़ से बुखार था।
वो उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शिद्दत करिया से उसकी आंखें सूज गई थीं। मेजर आस, नीलम ने उसका बाजू थाम कर हिलाया था। मेजर आस, हमारी बात सुने ना। वो रोने लगी। गरम सयाल सब्ज कटोर उससे बहने लगा। मेजर आस से झटके से अपना बाजू छुड़वाया, मगर उसकी जानिब देखने से गुरेज किया था। हम आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहते थे, बस आपके गुस्से में कहे वो। मेजर आस से उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। वो कमरे से जाने लगा था जब नीलम ने दौड़कर उसकी कमर पर सर रखते बाजू उसके सीने के गिर्द बांधे थे। मेजर आस इस हरकत पर शशडर रह गया, जबकि वो उसकी कमर पर सर रख के शिद्दत से रो रही थी। मेजर आस ने उसके नाजुक हाथ अपने चौड़े सीने से हटाने चाहे, मगर वो और सख्त गिरफ्त करती। उसकी पूरी शर्ट अपने आंसू से भिगो चुकी थी। हमें माफ़ कर दे, हम वादा करते हैं, हम गद्दार नहीं हैं। हमने वो सब सिर्फ आपके गुस्से में कहे गए अल्फाज के बिना पर किया था, वरना हमें भी उन लोगों का दुख उतना ही है जिन्होंने मेनात जैसे दहशतगर्दों की वजह से अपने खो दिए। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। वो उसके बदन की हिद्दत को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। मेजर हाथ से उसके हाथ अपने सीने से हटाए तो उसके बदन की तपिश चंद पल के लिए उसे शर्मिंदा कर गई। वो बुखार में झुलस रही थी। इधर बैठे। मेजर हाथ ने उसे अपने पेट पर बिठाया और पानी का ग्लास लेकर आया, जिसे उससे दोनों हाथों से थामकर खटाखट चढ़ा लिया। मेजर हाथ से ग्लास थामकर साइड टेबल पर रखा और उसके सामने कुर्सी खींच कर लाता बैठ गया। रो क्यों रही हैं? मैंने आपसे कुछ कहा? हेडक्वार्टर कंप्लेन की, रिपोर्ट में शिकायत की, या निकाह को डिस्क्लोज किया? बताएं। उसने नीलम की जानिब देखा, जो अपने होंठ काटने में मसरूफ थी। आप नाराज से इसलिए, वो बहुत देर बाद बोली। आपने इतना कुछ किया, जबरदस्ती का निकाह भी कर लिया, और मैं नाराज भी ना हूं। उसके चेहरे पर अब भी संजीदगी रकम थी। हो जाया करे नाराज, मगर फिर मान भी जाया करे। वो हाथ की फुर्श से आंखें रगड़ती सूसू कर रही थी। मेजर हाथ उठा और टिश्यू बॉक्स लाकर सामने किया। नीलम ने एक टिश्यू उठाया। आप इतने दिनों से हमसे बात नहीं कर रहे थे। रोते हुए एक और टिश्यू उठाया। हमने सॉरी का कार्ड भी लिखा था। उससे एक और टिश्यू निकाला, नाक रगड़ी। मैम बुशरा जो कॉफ़ी लाती थी आपके लिए। एक और टिश्यू, वो भी हम बनाते थे। 3-4 टिश्यू इकट्ठे निकालकर नाक रगड़ी। 3 दिन से बुखार है हमें। फिर टिश्यू, मगर आपने पूछा तक नहीं। वो दोनों हाथों से चेहरा साफ करते बोली। तो मेजर हाथ से फिर टिश्यू बॉक्स उसके आगे कर दिया। नीलम ने एक नज़र उसे देखा और फिर टिश्यू बॉक्स को झपटने के अंदाज से पकड़कर बेड पर पटका। मेजर हाथ जरा की जरा मुस्कुराया और उसके दाईं तरफ बेड टिश्यूज़ की लगी छोटी सी ढेरी मुट्ठी में उठाकर रूम डस्टबिन में फेंक दी। हाथ धोकर रूम से निकल गया। नीलम उसके रूम में ही बैठी रही, फिर बेड पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती लेट गई। ग्लास रखने की आवाज़ पर उससे आंख खोली। मुझे आपकी सबसे बुरी आदत पता है क्या लगती है? उसे मेडिसिन देता बोला। नीलम ने हथेली आगे की और सवालिया अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। ये जो आप अपनी मनमाने को भूख हड़ताल कर लेती हैं। वो उसे दूध का ग्लास समा रहा था। पूरा फिनिश करें। उसे ग्लास मुंह से अलग करता देखकर वो टोकने लगा। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करे। वो तुनकी। बच्चों की तरह? कम अज कम भी आप मुझसे 10 साल छोटी होंगी। वो मेडिसिन ड्रॉर में रखता बोला। उम्र का क्या है, रिश्ते में तो हम बराबर हैं ना। उससे खाली ग्लास मेजर आस की जाने बढ़ाया तो वो कुछ बोले बगैर ग्लास दे गया। नीलम उससे कमरे में उसी के बेड पर पूरे सकाक से लेटी ख्वाबे हरगोश के मज़े ले रही थी। न्यूयॉर्क के एक खूबसूरत अपार्टमेंट में ग्लास वॉल से बाहर का मंजर देखता वो शख्स सिगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। उससे निकलता धुआं कोई बहुत दिल के करीब रहने वाले की शिफा बना रहा था। उसके भूरे बाल आज भी उतने ही चमकीले थे और भूरी आंखें उतनी ही नशीली। वो आज भी पेंट कोट में मलबूस था। वही एक हाथ पेंट की जेब में डालना और दूसरे से सिगार पीने वाला अंदाज। उसके पीछे 5 मुल्कों की पुलिस थी, तो उसके साथ 5 मुख्तलिफ मुल्कों के सियासी शख्सियात। मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हेलो, महनाज नाम है मेरा। हाँ, लोकेशन ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सकते। मैं खुद आऊँगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मीटिंग करने जाना हो किसी से। कब? कब आओगे? कयामत के रोज़। कर्नल साकिब शाह फनकारा। जब तुम बुलाओ। मीनार ने सिगार का धुआं ग्लास डोर पर छोड़ा। मिड टाउन
मैनहट्टन उस ग्लास डोर से साफ नजर आया था। मेरी एक शर्त है। उससे बेतासुर लहजे में कहा। क्या? मीनाज की पूरी आंखों में सब्ज कांच आज समाये थे। कोई खूबसूरत सा अक्स लहराया था। कैप्टन नीलम आएगी मुझे गिरफ्तार करने। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सोफे पर बैठा था। सामने बेड पर वो सो रही थी, पुरसुकून नींद। 10 रातें मेजरात से उसे पागलों की तरह जागते गुजारते देखा था, मगर वो उसे समझाना चाहता था कि जो उससे किया वो गलत था। कम से कम एक कैप्टन की पोस्ट पर मौजूद फर्द ऐसा काम नहीं कर सकता जिसका नीलम इब्रार को अच्छे से एहसास था। हकीकत तो वही जानती थी कि उससे ये सब पाकिस्तान के लिए किया था, यहाँ के बाशिंदों के लिए। मगर मेजर आज से अपनी तौहीन का बदला लेना उसने फर्ज समझा था। उससे बेखौफ सोती नीलम को देखा और उठकर टहलने लगा। उसके अंदर का इसराब कम नहीं हो रहा था। कैप्टन साकिर शाह ने जब से मिनहाज की डिमांड बताई थी, तब से वो बेचैन था। क्यों? वो बेड पर सोई बेखबर नीलम के पास आया। उसकी नींद खराब ना हो इसी डर से उसे उठाया नहीं था। वो खुद लाउंज में सो गया था, मगर जब से इत्तला मिली थी, अजीब सी बेकरारी लग गई थी दिल को। वो बेड के किनारे आ बैठा। उसकी नसें उन शहद रंग बालों में उलझने लगी। धीरे से हाथ बढ़ाकर उससे नीलम के मुंह पर आए बाल हटाए। यूं लगा बादलों में छुपा चांद बाहर आ गया हो। उसकी नाक में पहनी नोजपिन चमकने लगी। मेजर आज से उसे हल्के से अपनी उंगली से छुआ। अजीब से बेखुदी उस पर तारी होने लगी। उसके होंठों के पास बैठे दिल को देखने लगा। उसे महसूस हुआ वो जाग रही है। जैसे भी हालात रहे हों, वो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती थी? नीलम मुझे पता है आप जाग रही हैं। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता बोला। नीलम शशो पंजे में पड़ गई। उठे या सोती बने, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बेड से नीचे उतरा। नीलम भी उसके पास से आ खड़ी हुई। क्या बात है? मेनाज मिल गया? उससे पूछा। वो गिरफ्तारी देने को तैयार है, मगर वो रुका। मगर क्या? वो चाहता है कि कैप्टन नीलम उससे गिरफ्तार करने आए। उससे दोनों हाथ बेल्ट पर टिकाए नीलम को देखा, जिसके चेहरे पर जलाल उतर आया था। हम हर की सब उसके सामने उसके पास से ही जाएंगे, वो नफी में सर हिलाते बोली। आप उसके करीब मत जाएं, दूर रहें उससे। बस हमारे साथ चली जाए। वो यही मुनासिब समझा था, मगर नीलम का चेहरा अचानक सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखें अंगारे जमाने लगी। उससे आगे बढ़कर आस को गिरबान से थाम लिया। तुमने हमें उस कुत्ते के सामने हड्डी के तौर पर फेंक दिया है, और तुम कह रहे हो कि हम उसके करीब जाते हैं, हम उससे दूर रहे। उससे पल भर में आपसे तुम तक का फासला तय किया था। आप अपनी हद में रहें। वो लहू रंग आंखों से उसे तकता धारा था। चिल्लाओ मत, मत चिल्लाओ मिस्टर आसालम। हम जानते हैं जब वो इस हड्डी को उचकने के लिए लपकेगा, तुम अपने बिछाए जाल की रस्सियां कस लोगे। तुम्हें बस अपना देश, अपना मुल्क, 10,000 बंदा नजर आ रहा है। हम नजर नहीं आ रहे। हम मनकूहा है तुम्हारी। कुछ तो गैरत से काम लो। वो अजीब हंसियाने अंदाज में चिल्ला रही थी। मेजरास उसकी सोच पर शशटर खड़ा था। उसे साकित नजरों से विपरीत नीलम को देखा। मैंने तुम्हें हड्डी? उसके मुंह से अल्फाज से ही अदा हो रहे थे। उससे गन चलाना सिखाई, कराटे सिखाए, उसे इतनी ट्रेनिंग दी, फिर उसकी हिफाजत का सारा सामान किया। जब मिनहाज ने उसे इमोशनली ट्रैप करना चाहा, तो उससे नीलम को सेल्फ डिफेंस की इजाज़त दी और मिशन को फेंका बाहर में। और अब वो उससे कह रही थी कि वो उसे संभाल कर रहा है। ये रिश्ता भी उसने अपनी मर्जी से जोड़ा, एग्रीमेंट भी खुद साइन किया, मगर आखिरकार सारा इल्ज़ाम आया उसके सर। वो खामोशी से बाहर निकल गया। नीलम, जो उसकी जानिब से किसी सख्त कस्म के रद्द-ए-अमल के इंतज़ार में थी, उसकी शिकायती नज़रें देखकर सहम सी गई थी। हकीकत तो ये थी कि वो मिनहाज से खौफज़दा थी। इतनी मुश्किल से तो उस आवाज़ से जान छूटी थी कि फिर कल कर्नल साकिर शाह आए थे कैप्टन नीलम से बात करने, और उसी गलतफहमी और छोटी घटिया सोच बदलने की वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तो मैम बुशरा, कैप्टन इरज, कैप्टन मुनस्सा सब जाएंगे, तो क्या वो उन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी ब्रेन वॉशिंग ही थी कि उसका दिमाग कुछ हालात पर वापस आया था। एक बार फिर उनके दरमियान बातचीत बंद हो चुकी थी। वो अपना स्पाई एयरपीस फिर से निकाले बैठी थी। उसे कल जाना था उन सब के साथ, तो वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। इससे पहले वो नहा कर निकली थी, जब मैम बुशरा ने उसके बालों की लंबाई देखने को उन कर्ल्स को ख़त्म कर दिया। स्ट्रेट बाल घुटनों को छूने की कोशिश कर रहे थे।
वो वायर्स में उलझी हुई थी जब मेजर आस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आपकी नोजपिन कहाँ है? उसके सवाल पर नीलम इब्रार ठटक सी गई थी। वो समझती थी वो उसे देखता तक नहीं है, मगर चंद सेकंड्स में इतनी नन्ही सी तब्दीली वो महसूस कर गया था। ये ले। उससे हथेली नीलम के सामने फैलाई। वो वायर्स छोड़कर झटके से उठी थी। खुले बाल दाएं शाने पर बिखर से गए। आपने बाल क्यों स्ट्रेट करवाए? वो कतरे नागवारी से पूछ रहा था। नोजपिन की तरफ बढ़ता उसका हाथ यकलक सी ठहर सा गया था। सितारे नीलम इब्रार के आसपास गर्दिश करने लगे। वो वैसे ही। वो महवे हैरत थी कि कल वाली तल्ख कलामी के बावजूद वो बोल रहा था। जाएं वॉश करके आए हेयर्स। उससे नीलम खोखमिया लहजे में कहा। मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। वो सख्ती से बोला। नहीं मान रहे हम आपकी बात। पहली मर्तबा तो उससे बाल स्ट्रेट किए थे। मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। वो तब कर बोला। आपको तो हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। वो तीखे लहजे में कहती नोजपिन डालने लगी। ये भी है। टाइगर ने उसके हाथ से नोजपिन लेते कहा। ये तो वापस कर दे जाए हमारी नोजपिन। उसके चिल्लाते चिल्लाते वो दरवाज़ा जोर से मारता निकल गया। मिनहाज वादे के मुताबिक हाजिर था। उसका प्लाजा वैसे ही जगमगा रहा था। कार्ड्स की वैसे ही सिक्योरिटी थी। वो अपर फ्लोर में से एक पर मौजूद था जहाँ हीरे पड़े होते थे। उसने तमाम कार्ड्स को नीचे भेजा और खुद वो रूम खोलकर अंदर दाखिल हो गया। डिजिटल लॉक खोले तो हीरो की चमक ने उन भूरी आंखों को चुंधिया दिया। हीरे इतने थे कि उनकी चमक ने पूरे कमरे को मुनव्वर कर रखा था। एमास प्लाजा के ऊपर आर्मी हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे तो नीचे पुलिस की गाड़ियां थीं। उसके फार्म हाउस पर भी इसी तरह हमला किया गया था। गार्ड्स भागने लगे, बंदूकें फेंककर छतें फलांग कर। मेजर आस हेलीकॉप्टर के ऊपर से पूरा व्यू देखता पुलिस ऑफिसर्स को गाइड कर रहा था। उसके प्लाजा से दर्जनों अफराद ऐसे मिले थे जो न जिंदाओं में थे न मुर्दों में। उसके फार्म हाउस का भी यही हाल था। पीटर को एसपी बिलाल ने हथकड़ियां लगाकर अंदर फेंका तो उसे अंग्रेजी में गालियां निकालने लगा। कैप्टन नीलम, आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएं। मेजरास की आवाज़ अपने एयरपीस में सुनकर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर भागी। कैप्टन नीलम के सिवा कोई ना आए। कर्नल साकिर शाह को उसने एक बार फिर वार्न किया। नीलम रिवॉल्वर ऊपर की जानिब कर दी। चौकन्ना से ऊपर आई। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ नीलम की तेज सांसों और कदमों की आवाज़ आ रही थी।